नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र अमावस्या के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमावस्या 31 मार्च को रहेगी या 1 अप्रैल को रहेगी। देखिए, अमावस्या का जो आरंभ हो रहा है वो होगा 31 मार्च गुरुवार को दोपहर 12:22 से, और समापन होगा 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:54 पर। ये हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या है। अब यहाँ ये समझ लें, इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करें कि कन्फ्यूज़न क्या है। जब दोपहर के समय अमावस्या पड़ रही हो तो ये समय पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि 31 मार्च को ऐसा काम किया जा सकता है। और जब सूर्य उदय के साथ अमावस्या का समय लग रहा हो तो ऐसे में स्नान और दान का काम किया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल को। तो दोनों समय पर आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य उदय के साथ जो पर्व लगता है उसे ही उचित माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें आप पहले ये समझ लें कि पितृ आखिर बनता कौन है। हर कोई नहीं बनता, बहुत से लोग प्रेत योनि में भी चले जाते हैं। होता क्या है, जिस घर परिवार का ऐसा सदस्य है जिसने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, प्रॉपर्टी बनाई, बच्चों का भविष्य बनाया, और ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ऐसा व्यक्ति जब पितृ बनता है और उसे उसके घर परिवार के सदस्य ऐसा करते हुए मिलते हैं जो उसके अनुसार उचित नहीं है, यानी कि अगर कोई नशे में लिप्त है या भौतिक दुनिया में ज़्यादा खो गया है, ऐशो आराम की दुनिया में, तो उस घर का पितृ ही उस घर में समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है तो पितृ पूजन ज़रूर करें, और अगर आपके घर में पहले से ही समस्याएं हैं, आपने पितरों का स्थान बनाया हुआ है, पितरों की फ़ोटो टांगी हुई है या पितरों की किसी न किसी प्रकार से पूजा करते हैं, तो आपके घर में समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस समय में पितरों के स्थान पर प्रेत बैठे हुए हैं। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पितरों के स्थान पर प्रेत कब और कैसे बैठ जाते हैं, और पितृ कैसे पीछे खड़े रहते हैं, और प्रेत आगे आकर कैसे आपका भोग लेके आपके घर में तबाही का माहौल बना देते हैं। तो आज बात कर रहे हैं अमावस्या के बारे में। इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। अमावस्या पर आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप, अगर आपके लिए संभव है, तो नदी के किनारे जाकर आप तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध का काम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ब्राह्मण को या पंडित जी को घर पर बुलाकर आप भोजन कराएं, ये सब आप सभी जानते होंगे। हाँ, यहाँ एक बात समझ लें, बहुत से भाई बहनों को किसी ना किसी चीज़ के सपने आते हैं, जैसे मेरे पितरों के या जो व्यक्ति गुजर चुका है उसके पैर में चोट लगी है, या धूप बहुत लग रही है, या वो किसी जगह डरा हुआ बैठा है, या बारिश से भीग रहा है, या बहुत दुबला नज़र आ रहा है। तो ये संकेत वो पितृ आपको दे रहे हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। या तो आप उसी चीज़ का दान कर दें अपने पितरों के नाम का संकल्प लगा के, या आप क्या करें, आप एक पूरा कपड़ों का सेट लें, खाने पीने का सामान लें और उसको दान कर दें, ये बोल के जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, हे परमपिता परमेश्वर, ये जो मैं दान कर रहा हूँ या जो भी मैं दान कर रही हूँ, इसका फल आप मेरे पितरों को देना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में सब ठीक चल रहा है तो अंगारी पर, यानी जो सुलगता हुआ कंडा होता है, उसके ऊपर आपके पितरों को जो जो पसंद था उसका भोग लगा सकते हैं। लड्डू का लगा सकते हैं, बताशे का लगा सकते हैं,
अगर घर में आप हलवा और पूड़ी बनाते हैं तो उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। एक काम और आप कर सकते हैं, देसी घी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जो सुलगता हुआ कंडा है, जैसे अंगारी बोलते हैं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते हों, उस पर उसका भोग देंगे। बाद में थोड़ा सा जल का छींटा लगाइए तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर ये जो अंगारी है, इस पर आप जिस जिस चीज़ का भोग लगाते हैं, बाद में जो अंगारी की राख बच जाती है उसे फेंक मत देना, फालतू का सामान समझ के उसे अपने घर में रख लेना। और अगर आपके घर में किसी बच्चे को नज़र लग जाए, किसी को कोई छोटी मोटी नकारात्मकता लग जाए, किसी प्रकार का भय लगे, तो इस राख को थोड़ा सा चाट लेना या पानी में मिला के पी लेना, तुरंत आपको प्रभाव दिखेगा। क्योंकि अगर आपके पितृ साफ हैं, सकारात्मक हैं, तो वो इस समस्या को तुरंत की तुरंत हल कर देंगे। और क्या कर सकते हैं आप अमावस्या वाले दिन? अमावस्या वाले दिन आप तालाब में, नदी में मछलियों के लिए, जो भी मछलियां खाती हों आपके आसपास, उसकी गोली बनाकर डाल सकते हैं। और चींटियों को आप शक्कर मिला हुआ आटा डालिए। या मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप एक नारियल ले लीजिए, जो सूखा हुआ नारियल होता है, उसके अंदर आप भरिए देसी घी, देसी खांड ना मिले तो आप ले सकते हैं वो चीनी का पाउडर। पहले बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि ये भूरा क्या होता है, तो ये होता है जी चीनी का पाउडर, वैसे देसी खांड बोलते हैं इसे। तो ये ले लिया आपने, इसमें थोड़े काले तिल मिलाइए, देसी घी डालिए। अब इसे ऐसी जगह पर गाड़ दीजिए जहाँ पर सिर्फ इसे चींटी या कीड़े मकोड़े देख सकें। और जिसको भी घर परिवार में दिक्कत हो, अमावस्या वाले दिन उसके सर पर से क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर ऐसी जगह पर गाड़ दो जहाँ इसे चींटी या कीड़े मकोड़े खा सकें। आप देखेंगे कि बहुत ही अधिक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि अमावस्या वाले दिन ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। अब मैं एक एडवांस्ड आपको उपाय बताता हूँ। अगर किसी भाई बहन को हवन करना आता है और वो इस वीडियो को देख रहा है, तो अमावस्या से 1 दिन या 2-3 दिन पहले भी आप आरंभ कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, संकल्प लगाइए, हे प्रभु, ये हवन मैं अपने पितरों की मुक्ति और शांति के लिए कर रहा हूँ। इतना ही संकल्प लगाना है आपको। अगर ऐसा संकल्प लगाकर आप हवन करते हैं तो आपके पितरों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और हर समय वो आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि पितृ तो होते ही हैं, किसी परिवार के सुरक्षा कवच होते हैं पितृ, किसी भी परिवार के। और जैसे जैसे उनको बल मिलता है, शक्ति मिलती है, तो वो उस परिवार को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक और चीज़ समझ लें कि अगर आपने घर में पितरों की फ़ोटो टांगी हुई है, वैसे तो फ़ोटो टांगना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर टांगी हुई है तो उस पर माला चढ़ाकर ज़रूर रखें, ताकि अगर आपके घर के पितृ साफ नहीं हैं और वो घर में आते हैं तो उन्हें अपनी फ़ोटो देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो अब शरीरधारी नहीं हैं, और ऐसा सोचकर वो फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई अमावस्या पर, जो आप कर सकते हैं, इन्हें करिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।